वेलकम टू द डीजे के अकेडमी। नेक्स्ट हम लेकर आए गए हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया है। क्या करना है? शून्यांकों का, अब इसमें शून्यांक निकालना है। शून्यांक कैसे निकालेंगे? बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर वो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर तो ये आ जाए। क्या करेंगे? जोड़ने और घटाने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो करो इसको। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया? इन दोनों को -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2। तो क्या आएगा? माइनस का 2। और 4 का और 2 का गुणा करेंगे तो 4 इंटू 2, ये 4 माइनस का है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 हो गया ये। अब इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इसका और इसका। इन दोनों का जोड़ा बनाया, क्या आया? एक्स स्क्वायर। इसमें से क्या वाल ले सकते हैं अपन? एक्स। क्या वाल लिया अपन ने? एक्स। क्या बचा? एक्स माइनस 4 प्लस इधर से क्या लिया अपन ने? 2। इधर क्या बचा? एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये सेम आ गए दोनों, तो इसको अपन क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं, तो एक्स माइनस 4 और इधर क्या बचा? एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या कर दिया? 0। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। पहले x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2। 0 को उस साइड गई, 0 के उस साइड गया तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। ठीक है, ठीक इसका करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 4 है। ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2। x की वैल्यू उस साइड गई तो क्या हो गई? माइनस की। वो x प्लस 2 था तो उस साइड गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये आ गए शून्यांक, अल्फा बीटा की वैल्यू, जिसमें अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू हो गया 4 और बीटा इक्वल टू हो गया -2। अपन को पता है शून्यांकों का योगफल। अब एग्जाम टाइम है तो मैं एक ही बार बताऊंगा डिटेल में, इसके बाद शॉर्ट टर्म अपनाएंगे। ठीक है, तो बता रहा हूं शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योगफल इक्वल टू शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा की अपन को क्या दी है? वैल्यू पुट कर देंगे अपन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फा की वैल्यू दी है 4, बीटा की वैल्यू दी है 2। तो अल्फा की वैल्यू दी है 4 और बीटा की वैल्यू दी है 2, तो इधर प्लस था तो इधर माइनस था तो क्या आ जाएगा? माइनस इक्वल टू माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे क्या? माइनस एक्स का गुणांक। अपन को वो क्या दिया था? क्वेश्चन क्या दिया था? एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा इसमें, माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2, ये माइनस का 2 और माइनस का चल ही रहा है एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का चल रहा है ऐसा कैसा, ये लिख दिया, ठीक है। और b की वैल्यू ये हो जाएगी। इसकी तुलना करने पर इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर किया, a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ गया -2 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। b बटे a की वैल्यू की, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू दी है -2, तो ये रख दी -2 और a की वैल्यू क्या दी है 1। तो 4 में से 2 गए क्या बचा, 4 में से 2 गए 2 बचे, इक्वल टू ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गए 2 बराबर 2, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए माइनस एक्स का गुण, माइनस एक्स नहीं आएगा इधर आएगा अचर पद का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या दी है 4, बीटा की वैल्यू क्या दी है -2, सी की वैल्यू क्या दी है, सी की वैल्यू क्या दी है 1। सी की वैल्यू क्या दी है 1, सी की वैल्यू 1 कहां से हो गई, सी की वैल्यू 1 नहीं होगी, -8 है सी की वैल्यू, ये -8 है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या ही है दी है -8 और ये माइनस सी की वैल्यू क्या दी है माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है 4, ए की वैल्यू क्या दी है 1, तो 4 का इसमें किया तो माइनस का क्या हो गया 8 इक्वल टू -8 आ गए बराबर। इससे क्या सिद्ध होता है, सत्यता की जांच होती है, ठीक है, इससे सत्यता की जांच होती है। अल्फा मूलों का योग, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, संबंध की जांच कीजिए, उसी तरह करना है, ठीक है। हल डाला 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब फॉर्मूले होते हैं अपने a प्लस बी का, होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले होते हैं दो, इसी में इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे कि इसको अपन मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको अपन ब्रेक नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको
क्योंकि इसको कैसे तोड़ो, इसको जोड़ने घटाने पर तो ये आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर कोई भी दो संख्या में तोड़ेंगे तो गुणा नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, गुणा करने पर बन नहीं आ पाएगा, इसलिए अपन इसको फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। कैसे किया कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोलो, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको a मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये 1 दिया है ना, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर का होल a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या दी है 2s इंटू 1, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4s, यही तो दिया है क्वेश्चन, यही तो दिया है क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं अपन आगे, किया अपन ने 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू क्या आ गया 1/2, s इक्वल टू क्या आ गया 1/, s की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटे a, माइनस b बटे a, अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b बटे a, वो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था, फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्वेश्चन क्या दिया था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, तो b की वैल्यू रखना है अपन, माइनस तो ये ऐसा कैसा है, b की वैल्यू रखी क्या -4 अपॉन a की वैल्यू क्या दी है 4, क्या हो जाएगा ये 1/2 क्या हो गया 1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4 क्या आ गया 1, ठीक है। अब मूलों का शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे 1/2 इंटू 1/2 बराबर c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू क्या दी है 1, c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू दी है 1, a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू दी है 4, 1/4, इन दोनों का गुणा करो क्या आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, आंसर। शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल की सत्यता पे जांच होती है, ठीक है, लास्ट में ये लिखना है, ओके, आया समझ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक इसी तरह होना है इसको भी, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, ठीक है, करते हैं अपन।
ठीक है, डाला हल, क्या दिया है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4u बाहर ले लिया, क्या बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो गया 0, एक ही आ गया और एक यहां से आ जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या आ गया -2, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी है 0 और -2, 0 और -2 इक्वल टू -b क्या दिया है क्वेश्चन, (4u² प्लस 8u) क्या दिया है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, इसमें a इक्वल टू क्या हो गया 4, b इक्वल टू क्या हो गया 8 और c इक्वल टू क्या हो गया 0, इसमें b की वैल्यू क्या दी है 8, b की वैल्यू क्या दी है 8 माइनस और a की वैल्यू क्या दी है 4, तो ये क्या हो जाएगा यहां से माइनस का 2 इक्वल टू 4 दूनी -8, ये सेम आ गए, ठीक है, ये सेम आ गए, ठीक ठीक उसी तरह ये होना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c की वैल्यू क्या दी है 0, c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू क्या दी है 0, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इक्वल टू 0/4, ये 0 बराबर 0, ठीक आंसर, ओके आया। एक मेथड ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, क्या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक इसी तरह करना है, वैल्यू बदल जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरी मेथड का आ जाएगा, यहां से दूसरी मेथड स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे चैप्टर की दूसरी मेथड, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहां से। अब इसको कैसा करना है, इसको कैसा करना है, ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो इधर, ये 1/4 क्या दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है अपन को, मतलब क्या ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद, अपन को क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये अपन को दिया गया है, ठीक है, ये अपन को दिया गया है और अपन को ज्ञात क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपन को ज्ञात करना है, ये अपन को ज्ञात करना है, ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करना है, ओके करते हैं, ठीक है।
आया समझ में यहां तक? अब इस मेथड को ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना इसमें भी। 1/4 क्या दिया है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही होता है ना? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए माइनस एक्स का गुणांक अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए इक्वल टू अचर पद का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है? ठीक है, ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले पे दो दो नंबर 4 मार्क्स का आएगा। एक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा और एक इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है? मतलब एक में क्या ये दिया गया है और एबीसी की वैल्यू निकालना है। ठीक, एक ये दिया गया है और एबीसी की वैल्यू निकालना है, इसमें से कुछ नहीं है। देखो अब इधर कुछ नहीं है, देखो इधर अब क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, याद से देखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 ये दिया है। तो अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अभी बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई ए। ठीक है, माइनस बी वाई ए और माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है अपने लिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है? 1/4 माइनस बी वाई। तो इधर से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर से ए की, ए और बी की वैल्यू इस तरह से ज्ञात करना है, इस तरह से रखना है कि 1/4 आ जाए। ए और बी की वैल्यू इस तरह से रखना है 1/4 आ जाए। तो कैसे रखेंगे इधर बताते हैं। इधर देखो, इधर रखना है जैसे बी वाई ए की वैल्यू कैसी रखें कि 1/4 आ जाए बी वाई ए की वैल्यू। तो अपन रखते हैं -(-1) अपॉन 4। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 1/4 तो 1/4 तो क्या हो गई? इसको बी वाई ए की वैल्यू, बी वाई ए की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 इक्वल टू माइनस, ये ऐसा कैसा, -(1) अपॉन 4। क्या आ गया? ए और बी की वैल्यू आ गई ना, ए और बी की वैल्यू आ गई। ए इक्वल टू क्या हो गया? 4 और बी इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना क्या है? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा से निकलेगी। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा की, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया? -1 ही दिया है ना। हाँ, -1 ही दिया है। ठीक है, -1।
इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली, क्या दी थी 4, सी की वैल्यू क्या दी है -1, सी की वैल्यू क्या दिया -1, तो इसको ये क्या दिया है सी बटे ए, सी बटे ए को कैसे मॉडिफाई करें, कैसे जोड़ें घटाएं गुणा भाग जो भी करना है वो करो, लेकिन -1 आने चाहिए, जो भी करना है करो, इसमें सी बटे ए में इसमें -1/4 में कि -1 आने चाहिए, तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है ये दिया है, तो इसको करते हैं अपन, इसको किया -4 इंटू 1/4 ये कर दिया, तो ये किया ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस में, ठीक है माइनस माइनस तो -1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू -4 इंटू 1/4, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्या लिखना है अब, ए बी सी के मान द्विघात समीकरण में रखने पर, ए बी सी के मान द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो गई 4, बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 4, (4x² माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई 1), ये आपका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आया, दिख रहा है ना ये कैमरे में विजुअल है कि नहीं, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक द्विघात बहुपद, ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलो देखो इसको, इसमें क्या दिया है, सादा सिंपल मेथड है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/3। अब अगर किसी को बाई चांस एग्जाम में प्रेशर तो बहुत रहता है एग्जाम का, कोई याद ना रहे मेथड तो कैसे करेगा, अगर किसी को मेथड याद नहीं है तो कैसे करेगा, ये करेगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है, तो ए तो दोनों में सेम है ना, ए इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, योगफल में भी सेम है ए और गुणनफल में भी ए सेम है, तो अपन को क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा 1/3 और ये √2, तो ए की वैल्यू अपन यहीं से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू आ गया 3, ठीक है, ए इक्वल टू आ गया 3 और बी इक्वल टू क्या आएगा, अब ये आपको निकालना पड़ेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है, बटे में दिया है वो ठीक है, चलते हैं आगे, डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं इसका, डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं, अल्फा इन प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2 माइनस बी बटे ए। अब √2 लेकर आना है माइनस बी बटे ए की जगह पे, क्या करना है, √2 लेकर आना है माइनस बी बटे ए की जगह पे। तो माइनस बी बटे ए का ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि √2 आ जाए, ठीक है। तो माइनस बी बटे ए की कौन सी वैल्यू रखें कि √2 आ जाए, तो √2 ऐसा कैसा रहने दो, ठीक है, √2 ऐसा कैसा रहने दो, और 3 इधर नीचे करो, गुणा वो डिवाइड 3 से करो, और 3 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, आया कि नहीं, ठीक है। तो यहां से और ये माइनस का 3 प्लस माइनस का ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का √2 हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी और ए की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, √2 इक्वल टू माइनस कोष्टक माइनस 3√2 अपॉन 3, ये आ गया। तो यहां से ए इक्वल टू क्या आ गया, 3, और बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3√2, ठीक है। अब अपन को क्या सी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1/3, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया 1/3 इक्वल टू सी बटे ए। अब सी बटे ए को ऐसा जोड़ो घटाओ, सी बटे ए की ऐसी वैल्यू रखो, ए की वैल्यू तो 3 है, सी की वैल्यू ऐसी रखो कि 1/3 आ जाए, सी की वैल्यू ऐसी रखो कि 1/3 आ जाए। तो कैसे रखेंगे, सी की वैल्यू ऐसा रखो कि 1/3 आ जाए, सिवाय सी की वैल्यू डायरेक्टली यहां से हो गया 1, ए की वैल्यू ये तो 3 तो दी है, सी की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ए की बी की सी की, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस 3√2 और सी इक्वल टू 1 रख दो इसमें, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, इसमें रख दो एबीसी की वैल्यू, इस द्विघात समीकरण में रख दो वैल्यू। अब एक इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये क्या है, द्विघाती समीकरण, कैसा भी बन सकता है, ऐसा दे दें ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है, सत्य या असत्य, कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है। ये द्विघाती समीकरण है, त्रिघात समीकरण क्या हो जाएगा, ax3, त्रिघाती समीकरण क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया 3 घात, मतलब 3 घात है इसकी, तीन घात समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन दिया गया है।
ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क तो छोड़ो, कल एग्जाम है, होमवर्क नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन अभी आप करके बताओ और कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू।